चलो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। सल्फर के यौगिक में सबसे पहले SO2 पढ़ लिए, दूसरा क्या पढ़ लिया H2SO4। जैसे फास्फोरस का ऑक्सो अम्ल पढ़े थे ना तुम लोग, फास्फोरिक एसिड, फास्फोरस एसिड, आर्थोफास्फोरिक, मेटा पायरोफास्फोरिक, याद है? ठीक है, सेम टू सेम आज हम लोग पढ़ेंगे किसका, सल्फर के ऑक्सो अम्ल। किसका पढ़ेंगे? अब ये भी एमपी है, अब ध्यान से देखते रहना ना। H2SO4 को हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। ध्यान से देखते रहो भाई, H2SO4 को क्या बोलेंगे? सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर बताऊंगा, संकरण बताऊंगा, ठीक है ना। सल्फ्यूरिक अम्ल, इसमें से एक कम कर दो H2SO3, इसको बोलेंगे सल्फ्यूरस अम्ल। सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल बोलेंगे। अच्छा, इसमें से फिर एक कम करोगे H2SO2 हो जाएगा। इसमें से और कम किए तो सल्फ्यूरस से कम किए हो ना, हाइपोसल्फ्यूरस। क्या बोलोगे? हाइपोसल्फ्यूरस। हाइपो मतलब कम करना, ठीक है ना, हाइपोसल्फ्यूरस, हाइपोसल्फ्यूरस। यहां तक समझ आया? अच्छा, अब ये H2, ध्यान से समझना, H2SO3 होता है तो सल्फ्यूरस है। मान लो मैं इसको बोल दूं H2S2O3, क्या बोलूं? H2S2O3, तो ये होगा तुम्हारा क्या? थायोसल्फ्यूरिक अम्ल। क्या होगा? थायोसल्फ्यूरिक अम्ल। अच्छा, H2SO5 कैरोस एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कैरोस एसिड, कैरो का अम्ल, कैरोस एसिड। क्लियर है ना? अच्छा, उसके बाद H2H2O8, मोस्ट IMP, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, मार्शल अम्ल किसे कहते हैं? सूत्र, ठीक है। तो H2H2O8 इसको बोलते हैं मार्शल अम्ल। क्या बोलते हैं? मार्शल अम्ल या मार्शल एसिड। और इसके बारे में तुमको सबको पता है, अभी बताया H2H2O7 क्या बोलते हैं? ओलियम। क्या बोलते हैं? तो ये नीचे का जो तीन ठोक है ना, कैरोस एसिड, मार्शल अम्ल और ओलियम, ठीक है, ये तीनों अच्छे से याद रखे रहना। क्वेश्चन ना एक नंबर का कई बार आ जाता है। मार्शल अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2H2O8, ठीक है। ओलियम का H2H2O7 और H2SO5 किसका होता है? कैरोस एसिड। किसका? कैरोस एसिड। क्लियर है? 4। अच्छा, हाइड्रोजन कभी अकेले जुड़ेगा क्या उसके साथ? नहीं, एक ऑक्सीजन फिर एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन फिर एक हाइड्रोजन, हो गया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब देखो 1 2 3 4 हो गया, सल्फर 1, H2 कितना? 2। क्लियर है? अच्छा, मैं भैया इसको तुम लोग देखो, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये O और ये H और ये O और ये H, ऐसा क्यों नहीं बनाया मैं? ऐसे टिड़गा वाला क्यों बनाया? क्योंकि मेरे क्या देखना है? संकरण। संकरण निकालने के लिए दो तरीका है। आयन बना लो पहले। क्या बना लो? आयन, ठीक है। H2SO4 को जब तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 2H प्लस SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस हो गया। अब ये SO4 2 माइनस है, इसमें सल्फर का क्या निकालोगे? संकरण। क्या निकालोगे? संकरण जब निकालोगे, ध्यान से समझो, संकरण जब निकालोगे सल्फर का तो Z बराबर 1/2, ठीक है ना। उसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग? संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या किसका? सेंट्रल एटम का। सेंट्रल एटम कौन है यहाँ? सल्फर। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? 6, ठीक है। उसके बाद प्लस करते हैं। मोनोवेलेंट एटम, ऑक्सीजन मोनोवेलेंट है क्या? नहीं, उसका तो 2 होता है ना, हाइड्रोजन रहता, फ्लोरीन क्लोरीन रहता, तब भले लिखते, तो ऑक्सीजन को छोड़ देंगे। माइनस चार्ज है तो उसको क्या करेंगे? प्लस। -2 है मतलब +2, 6 धन 2 कितना हो गया? 8, 8/2 बराबर 4। जेड बराबर क्या गया? 4। 4 बोले तो sp3 संकरण। sp3 संकरण कैसे रहता है? चतुष्फलकी। क्लियर है? तो चतुष्फलकी टाइप का जमा दिया। क्लियर है? तो इस तरीके से आप लोग क्या देख डाले? संकरण भी देख डाले, ठीक है ना। क्या देख डाले? संकरण। यहां तक समझ आया? अच्छा, उसके बाद ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। मान लो H2SO4 में किसका? सल्फर का। चलो निकालो, सल्फर का निकालोगे तो कैसे निकालोगे? इसको क्या मानोगे? x, इसका 2 × 1 धन x प्लस -2 × 4 बराबर 0। तो 2 धन x 4 दूनी 8 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा? x - 6 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ गया? +6। क्लियर है? तो H2SO4 का संकरण क्या आता है? +6। किसी कोई दिक्कत नहीं, केवल स्ट्रक्चर बना लेना H2SO4 का, सब चीज क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं H2SO3। H2SO3 क्लियर है? चलो देखो, H2SO3 का जब स्ट्रक्चर बनाओगे, ध्यान से समझना, ठीक है। तो कैसे बनाओगे? H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सल्फ्यूरस अम्ल। सल्फर लास्ट में कितना रहता है इसके? 6। कितना रहता है? 6।
तो देखो ऑक्सीजन कितना है 3, तो डबल बॉन्ड O पहले बनता है। उसके बाद हाइड्रोजन कितना है 2, कितना है 2, तो एक OH करके बन गया। पहले तो OH ऐसे बनेगा, हाइड्रोजन कभी भी डायरेक्ट जुड़ेगा सल्फर से नहीं, तो एक और OH बन गया। क्लियर है, यहाँ तक समझ आया? क्लियर कट है कि नहीं? हाँ OS H को डायरेक्ट हाँ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं जानबूझ करके ऐसा बॉन्डिंग तुमको पता चलेगा करके बना रहा हूँ। डायरेक्ट OH लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसा हो गया। अब देखो सल्फर के पास टोटल कितना रहता है 6, 6 में से कितना हो गया 1 2 3 और ये 4, कितना बच गया 2, 2 बच गया। यानी कि कौन से रूप में है लोन पेयर, क्या है लोन पेयर। अब इसका संकरण निकालो फिर से, क्या निकालेंगे संकरण। संकरण सिग्मा बंध देखकर निकाल सकते हो, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, कितना आ गया 4, 4 बोले तो sp3, क्या sp3। तो इसका जब स्ट्रक्चर बनाओगे ना तुम लोग ध्यान से समझो, तो ये जो रहेगा ना सल्फर OH डबल बॉन्ड O इधर OH, और ये जो लोन पेयर है उसको कहाँ रखोगे ऊपर में, कहाँ रखोगे ऊपर सबसे अलग। क्लियर है ना, इस तरीके से इसको जमाना। ज्यामिति क्या है चतुष्फल की, लेकिन जब मैं आकृति देखूंगा तो इसको छुपा देते हैं, तो क्या हो जाएगा पिरामिडी, क्या हो जाएगा पिरामिडी। समझ आया कि नहीं? ऑक्सीकरण संख्या निकालो, चलो H2SO3 का निकालो निकालो निकालो, H2SO3 का कितना आएगा 4। कोई दिक्कत है क्या? नहीं, समझ आ गया? क्लियर है? नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है H2SO2, H2SO2। H2SO2 ठीक है, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया OH। अब देखो कहानी खत्म है ना। हाइड्रोजन का कितना है 2 कहानी है ना, 1 मिनट देखो कितना है, रुको रुको, ठीक है। H को कभी भी सिंगल रखना नहीं है, तो ऑक्सीजन के साथ OH ऐसा कर लिया। लोन पेयर कितना बच गया 2, एक लोन पेयर और ये दूसरा लोन पेयर। सिग्मा बंध की संख्या 2 और इसका संख्या कितना 2 2 4। क्लियर है ना? तो इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। एक लोन पेयर ऐसे आएगा, एक OH और दूसरा OH और एक इस तरीके से। समझ आया? चतुष्फल की है, लेकिन फिर से जब देखूंगा तो ये V से बन रहा है, उल्टा V। कैसे बन रहा है? उल्टा V। समझ आया? सीधा V ऐसे रहता है ना, अरे उल्टा है ना। समझ आ रहा है कि नहीं? क्लियर है? अच्छा, इसका भी निकालोगे ऑक्सीकरण संख्या, कितना आ जाएगा जी? कितना आएगा? क्लियर है? अच्छा, क्षारकता बताओ इसका। OH की संख्या कितना है 2, तो क्षारकता कितना आएगा इसका 2। क्लियर है? आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट देखो H2S2O3, H2S2O3 ये थोड़ा सा अलग है। H2S2O3 ध्यान से देखो, सल्फर कितना है 2, एक सल्फर दूसरे सल्फर से डायरेक्ट नहीं जुड़ेगा, बीच में ला दो एक ऑक्सीजन। हाइड्रोजन डायरेक्ट कभी भी सल्फर से जुड़ता है नहीं, तो ये क्या O और ये H और ये O और ये H हो गया। सल्फर का कितना संयोजकता पूरा हुआ है अभी 2, टोटल कितना है 6, तो कितना बच गया अभी 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर और 2 इलेक्ट्रॉन नीचे, 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन नीचे। समझ आया? ये बन गया कहानी। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? संकरण निकालो इसका, यहाँ पास इस सल्फर का। यदि इसका संकरण निकालोगे ध्यान से देखो, 1 सिग्मा 2 सिग्मा और यहाँ पास ये क्या हो जाएगा लोन पेयर कितना 2, तो टोटल कितना है 4, 4 बोले तो sp3। तो ये जो डायग्राम दिख रहा है ना वैसा ना होकर के थोड़ा सा बेंड होगा। कैसे होगा? देखो सल्फर OH, समझ आ रहा है कि नहीं? फिर ये लोन पेयर, लोन पेयर, समझ आ रहा है ना? ये ऐसा हो गया, चतुष्फल की बन गया। फिर ये सल्फर लोन पेयर, लोन पेयर और ये OH, तो ये है स्ट्रक्चर। क्लियर है कि नहीं? समझ आ गया? एकदम ऐसा ठीक। 2 डॉल है करके बोल रही, ले तेरा दिमाग इसी में है तो ठीक है।
ऑक्सीडेशन नंबर भी देख सकते हो। H2SO3 का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, ठीक है। देखो 2 धन 2x माइनस 6 बराबर 0। 2x करूंगा ना मैं, सल्फर को x मानता हूं, कितना ठोक है 2, तो 2x हो जाएगा 4। तो ये क्या आ जाएगा 2x बराबर 4, x बराबर 4/2 बोले तो 2 प्लस 2 क्या आ जाएगा +2। क्लियर है। अच्छा OH देखो अभी भी कितना है 2, मतलब क्षारकता कितना है 2। क्लियर है, यहां तक समझ आया कि नहीं? किसी कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़ जाऊं। अभी तक कौन कौन से स्ट्रक्चर, H2SO4, H2SO3, H2SO2, फिर ये क्या हो गया H2S2O3, क्या हो गया O3। नेक्स्ट देखते हैं कैरोस एसिड H2SO5, ये आता है स्ट्रक्चर कैरोस एसिड का स्ट्रक्चर H2SO5, H2SO5। ध्यान से देखो सल्फर कितना है 1। मैं बोला हूं हमेशा कोशिश करना डबल बॉन्ड, यदि ऑक्सीजन ज्यादा रहेगा तो डबल बॉन्ड O हो गया। कितना ऑक्सीजन बच रहा है अभी भी 3 ना, ठीक है। तो कैसे करोगे ध्यान से समझो, इधर तो OH हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इधर ऑक्सीजन जोड़ना, फिर उसके बाद एक और ऑक्सीजन जोड़ना, फिर हाइड्रोजन जोड़ना। समझ आया? क्लियर है कि नहीं? देखो कंप्लीट है। सल्फर का यहां पास भी तुम लोग क्या निकालोगे, मान लो संकरण 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा बना है जी, मस्त वैसे ही बना है चतुष्फलकी। क्लियर है, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना? पक्का? एक बार और देखो H2SO5 है, सल्फर को लिखा मैं, ऑक्सीजन का संख्या क्या है ज़्यादा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, 2 ठोक ऑक्सीजन निपट गया। कितना ऑक्सीजन बचा 3 में से 2 ऑक्सीजन है OH करके निकल जाएगा, यानी ये OH और ये OH। दिक्कत क्या रहा है, एक ऑक्सीजन बच रहा है, कहाँ लिखूं? ऑक्सीजन का संयोजकता कितना होता है 2, कितना होता है 2, मतलब अगल बगल से ऐसे घिरा हुआ होना चाहिए 2 से। तो हम लोग कहाँ पास देखो, और इसका 6 भी कंप्लीट हो गया सल्फर का, तो डायरेक्ट मैं ऐसे O जोड़ सकता हूँ क्या? नहीं जोड़ सकते ना। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पास OH को जो डायरेक्ट जोड़ रहा था, यहाँ पास पहले वो जो एक ऑक्सीजन बचा उसको ला दिया, फिर ऐसे करके OH करूँगा। तो देख इसका 2 ठोक संयोजकता हो गया, इसका फिर इस ऑक्सीजन का भी 2 संयोजकता हो गया, और सल्फर का 6 का 6 है। समझ आया? अब इसके बाद क्या निकालना है इसका संकरण। संकरण कैसे निकालते हैं, सिग्मा बंध संख्या प्लस लोन पेयर। अभी सिग्मा बंध देखो, एक सिग्मा बंध, एक सिग्मा, एकल बंध में सिग्मा, एक सिग्मा, डबल बंध में भी एक सिग्मा, ट्रिपल बंध में भी एक सिग्मा, यहाँ पास भी सिग्मा, यहाँ पास भी सिग्मा, कितना आ गया 4 सिग्मा। 4 सिग्मा मतलब sp3 संकरण, क्या है sp3 बन गया। अब इसका क्या निकालोगे ऑक्सीकरण संख्या, देखो ये 10 और ये 2 8, तो इसका कितना आ जाएगा सल्फर का +8, ठीक है। लेकिन ये क्या है तुम्हारा गलत, सल्फर का औकात कितना है 6, लेकिन 8 कैसे करेगा? तो इसका स्ट्रक्चर देखकर निकालते हैं। क्या देखकर? स्ट्रक्चर कैसे बना था, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, इधर O OH और इधर OH। इधर देखो ऑक्सीजन -2 2 ठोक का, इधर आ गया तो +2, इधर -1 इधर +1, इधर -2 इधर +2, इधर -1 इधर +1। क्लियर है? देखो ध्यान से समझना, ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है, तो इसमें माइनस चार्ज आएगा, चूंकि 2 ठोक बॉन्ड है तो 2 माइनस चार्ज मतलब 2 माइनस, तो इधर 2 प्लस, इधर यदि एक बॉन्ड बना है एक माइनस, इधर एक प्लस, तो अब इसको जोड़ो इतने को 6, तो कितना ऑक्सीकरण संख्या +6। क्लियर है कि नहीं? तो कभी भी इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे कि इसका H2SO5 का, तो बेवकूफ़ी नहीं करना, ठीक है ना, +8 करके नंबर कट जाएगा, क्या होता है +6। किसको देखकर बताए? स्ट्रक्चर। क्लियर है? स्ट्रक्चर देख करके, और ऐसे ही बनाना, छापो लिखो इसको तुम लोग, मार्शल अम्ल, ठीक है, H2S2O8, ठीक है, H2S2O8। सल्फर कितना है 2, ऐसा किए। उसके बाद ध्यान से देखना, ऑक्सीजन टोटल कितना है 8, ये इधर 2 और ये 2 और ये 2 इधर और 2 इधर। हाइड्रोजन कितना है 2, तो एक तो OH करके इधर निपट गया,
एक OH करके इधर नहीं पड़ेगा। क्लियर है? तो टोटल देखो 6 ठोक तो क्या निकल गया तुम्हारा ऑक्सीजन, कितना बचा अब 2, तो एक ऑक्सीजन ऐसे दूसरे ऑक्सीजन के साथ हो गया कंप्लीट। तो जब 2 ऑक्सीजन लगातार रहते हैं इसको बोलते हैं पैरोक्सी लिंकेज। क्या बोलते हैं? पैरोक्सी लिंकेज। क्लियर है ना? तो ये स्ट्रक्चर है आपका किसका, H2S2O8 का। क्लियर है? H2S2O8। क्लियर है? पैरोक्सी लिंकेज बोलते हैं ना इसको, क्या बोलेंगे इसको, पैरोक्सी लिंकेज। संकरण बताओ तो यहां पास भी सेम टू सेम sp3। ठीक है, वैसे ही बनाना, मतलब ऐसा झुका देना जी। हो गया, आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट देखते हैं H2H2O7 ओलियम। अभी बताया था स्ट्रक्चर एक बार उसका, ओलियम ओलियम। ठीक है, सल्फर, ये दूसरा सल्फर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। हो गया, 4 ऑक्सीजन निपट गया है। ये 5वां और ये 6वां हो गया। अब एक ऑक्सीजन बस है ये। क्लियर है? केवल कितना ऑक्सीजन, एक। ये पैरोक्सी लिंकेज नहीं है, पैरोक्सी लिंकेज कौन सा वाला था, 2 ठोक ऑक्सीजन जब हो तो। क्लियर है? ठीक, मान लो इसमें मैं पानी मिलाता तो कैसे होता, 2H2SO4 बनता है ना, कैसे बनता होगा देखो। ठीक है, पानी मिलाऊंगा ना तो H2O है ना, तो एक H इधर और एक OH इधर, तो देखो ऐसा बन जाएगा। H कितना, 2, H2, S और ऑक्सीजन 1 2 3 और 1 4, H2SO4 बन गया एक साइड। और इधर क्या जुड़ गया, OH, तो देखो H इधर और एक H इधर, तो H2 हो गया। सल्फर ऑक्सीजन 1 2 3 और 1 4, तो ऐसे करके समझ आया। तो ऐसा बीच का बॉन्ड को तोड़ता है वो, एक साइड H जुड़ता है और एक साइड OH। क्लियर है? ओलियम से जब क्या प्राप्त करते हैं, H2SO4 तब। क्लियर है? अच्छा, इसका भी संकरण निकालोगे तो क्या आएगा, वही आएगा, क्या रहेगा, sp3। क्लियर है? क्या आएगा, sp3 संकरण। क्लियर है? चतुष्फलकी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कंप्लीट हो गया वर्ग क्रमांक कितना, 16। केवल एक टॉपिक बचा है आपका ओजोन निर्माण की विधि, जिसको हम लोग करेंगे कल। ठीक है, तो आज के लिए बस।